दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड में जान गंवाने वाले गुरुग्राम निवासी विवेक अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी इस दर्दनाक हादसे को याद कर भावुक हो उठे। इस हादसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी मां समेत कई लोगों की मौत हो गई। परिवार दिल्ली के अस्पताल में भर्ती अपने बुजुर्ग पिता के हालचाल जानने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मुलाकात उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। आज जब शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो हर चेहरे पर दुख और दर्द साफ दिखाई दिया। लोग दिव्यांगत आत्माओं की शांति के लिए परिवार के इकलौते बचे सदस्य और बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना कर रहे थे। कभी कभी एक हादसा सिर्फ जान ही नहीं लेता, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां और भविष्य भी अपने साथ ले जाता है। मालवीय नगर अग्निकांड भी एक ऐसी दर्दनाक कहानी बन गई है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साकेत के मैक्स अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती हादसे के घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की टीम से बातचीत कर घायलों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। अस्पताल में उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिलाया। आपको बता दें, मालवीय नगर इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें झुलसने के चलते किस मासूम लोगों की जान चली गई। इस भीषण अग्निकांड के बाद से ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने हादसे के बाद से फरार चल रहे होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही होटल मालिक लवकेश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी करती रहीं और उसे धर दबोचा। इस भीषण अग्निकांड में 21 मासूम लोगों की जान चली गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लवकेश मौके पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसे इस हादसे में मौत का आंकड़ा पता लगा, वो मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिले में आग से सुरक्षा के इंतजामों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। फायर विभाग की टीम निजी होटलों, सोसाइटियों और बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी मानकों का निरीक्षण कर रही है। वसुंधरा क्षेत्र में भी विशेष अभियान चलाया गया, जहां अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। इसी के मद्देनजर गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फायर विभाग की टीमें निजी होटलों, रिहायशी सोसाइटियों और बहुमंजिला भवनों में पहुंचकर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। खोड़ा में सूर्या के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस पूरी गंभीरता से मामले की निगरानी कर रही है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का है, तो खोड़ा को अपराध मुक्त करके सरकार अपने अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से करीब 5-6 किलोमीटर आगे एक जैगवार कार में भीषण आग लग गई। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई इस घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये हादसा इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में हुआ। कार में गुरुग्राम के 4 लोग सवार थे, जो मथुरा वृंदावन जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से आगे बढ़ते ही गाड़ी के अगले हिस्से में धुआं निकलना शुरू हो गया। कार सवारों ने तुरंत गाड़ी को साइड में रोका और इतनी ही देर में कार धू-धू कर जलने लगी।
कुछ ही देर में आग का गोला बन गई। आग लगने की सूचना मिलते ही इकोटेक 1 थाना पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी तूफान से कई जगह से नुकसान की खबरें मिली हैं। तेज आंधी तूफान से विकास प्राधिकरण का भारी भरकम बोर्ड टूटकर हाईवे पर जा रही एक गाड़ी पर गिर गया। हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवारों को आई हल्की चोटें, लेकिन बोर्ड गिरने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद टोल कर्मचारियों ने और पुलिस ने जाम को खुलवाया। ये घटना दादरी थाना क्षेत्र के NH 91 की है। वहीं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर थाना क्षेत्र के कलेक्टर के पास विद्युत पोल गिर गया है। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बचे हैं। क्या आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से ज्यादा है और फिर भी आपके खाते में LPG गैस सब्सिडी आ रही है, तो आप सावधान हो जाइए। सरकार की नई डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जिनकी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा होने के बावजूद गैस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन के भरोसे नहीं, बल्कि आयकर विभाग के रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा के आधार पर कंज्यूमर की जांच की जा रही है। जो नियमित रूप से आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करते हैं, उनके वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। अगर जांच में पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता की आय पात्रता सीमा से ज्यादा है, तो उसकी LPG सब्सिडी रोकी जा सकती है। सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता बढ़ाने और योजनाओं का सही लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। नांदेड़ में पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद भट्टी के कुछ समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद ATS टीम ने नांदेड़ शहर में उनके कुछ अनुयायियों की दूसरी बार तलाशी ली। ये कार्रवाई नांदेड़ ATS द्वारा बुधवार 3 जून को शहर के विभिन्न हिस्सों में की गई। नांदेड़ और परभनी के युवकों से इस कार्रवाई के दौरान पूछताछ की गई, लेकिन इन युवकों का कोई सीधा संबंध नहीं होने के बाद पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली के करावल नगर इलाके से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक 4 मंजिला ऊंची इमारत ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जर्जर हो चुकी इस इमारत में पहले से ही खतरनाक दरारें आने लगी थी। बिल्डिंग की हालत को बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन और लोगों ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते ही पूरी इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था। इमारत गिरने का ये खौफनाक मंजर देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। इस घटना के बाद से ही पुलिस और राहत बचाव टीमों ने तुरंत मौके पर वो पहुंची और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल आसपास की दूसरी इमारतों को भी सुरक्षा के लिहाज से चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के बड़े खतरे को समय रहते टाला जा सके। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब गाजियाबाद में करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को प्रशासन ने 5 बुलडोजर्स की मदद से गिरा दिया है। इसके साथ ही मदरसे की फंडिंग के सोर्सेज की भी जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें विदेशी फंडिंग की आशंका को भी खंगाला जाएगा। प्रशासन ने मदरसा संचालक पर करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मदरसे में पहले 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन साल 2021 में ये मदरसा बंद पड़ा था। इस कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। मसूरी थाना इलाके के कल्लूगढ़ी गांव में मदरसे के संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार एंडेवर गाड़ी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये भीषण हादसा तब हुआ जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार का कहर यहीं नहीं रुका, बल्कि अनियंत्रित वाहन ने सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे 3 युवकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसने भी ये वीडियो देखा उसके होश उड़ गए। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। स्वैट टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर अपराधी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले मासूम और बेफिक्र लोगों को अपना निशाना बनाते थे और पलक झपकते ही उनका सामान छीनकर फरार हो जाते थे। हालांकि इस बार पुलिस से बचना इनके लिए आसान नहीं रहा और दोनों तरफ से हुई एक जोरदार मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटा हुआ सामान और हथियार भी बरामद किए हैं, जिससे इलाके के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस की टीम इन पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जा सके और बाकी वारदातों का भी खुलासा हो सके। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस को बहुचर्चित रॉकी हत्याकांड में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई जोरदार मुठभेड़ में इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि इस पूरी मुठभेड़ के दौरान आरोपी की मां रेणु चालाकी दिखाते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रही। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायल बदमाश बादल को तुरंत दबोच लिया और उसके पास से एक काली स्कॉर्पियो कार, तमंचा और मृतक रॉकी के जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस की टीमें फरार महिला आरोपी की तलाश में जंगलों और आसपास के इलाकों में लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से इस हत्याकांड के कई बड़े राज खुलेंगे और फरार आरोपी महिला को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद अब इस मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री हुई है। मुंबई से गाजियाबाद पहुंचे फैजान ने मृतक सूर्या के परिवार से मुलाकात की और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर के नाम एक पत्र भी सौंपा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने मृतक सूर्या के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। फैजान अपने साथ पुलिस कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भी लेकर पहुंचे, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फैजान ने कहा कि खोड़ा की धरती पर एक हिंदू युवक का खून बहा है और गाजियाबाद में बकरीद बैन होनी चाहिए। गाजियाबाद पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड को लेकर परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने मुख्य आरोपी के भाई की भूमिका, बैंक खातों की लेन देन और अन्य पहलुओं की गहन जांच करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता और चिराग की स्मृति में खेल मैदान, सड़क का नामकरण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शनिवार तक उचित कार्रवाई नहीं होने पर वो आमरण अनशन शुरू करेंगे।